कृष्णा फ्रेंड्स, मेरा नाम उमा जिंदल है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेट पॉइंट पर। फ्रेंड्स, पेपर 2 की यूनिट 8 जिसकी लास्ट क्लासेस में हमने बाज़ार के प्रकार, बाज़ार खंडीकरण, लक्ष्य निर्धारण और बाज़ार स्थितियन के बारे में पढ़ा था। और आज की क्लास में हम उत्पाद के बारे में पढ़ेंगे कि उत्पाद जो है वो क्या होता है, उत्पाद किसे कहते हैं, साथ ही उत्पाद के गुणों के बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप कॉमर्स नेट पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मेरे वीडियोस के लिंक और पीडीएफ्स मिल जाएंगे। तो अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस ग्रुप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जाकर आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पाद का अर्थ, यानी कि जो हमारा उत्पाद होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले आप लोगों से पूछूं कि आप उत्पाद से क्या समझते हैं, कि उत्पाद क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे कि उत्पाद कोई भी एक वस्तु होती है जिसे हम मार्केट से ख़रीदते हैं यूज़ करने के लिए। जैसे कि कोई भी एक वॉशिंग मशीन हो गई, ठीक है, कोई भी साइकिल हो गई, कोई भी साइकिल हो गई, या फिर कोई टॉयज़ वगैरह हो गए। आप कहेंगे ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे उत्पाद होती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक बात है कि ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे उत्पाद होती हैं। ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ उत्पाद के अंदर यही चीज़ें आती हैं? नहीं, उत्पाद के अंदर इसके अलावा हमारी और भी कई चीज़ें आती हैं। जैसे मान लीजिए कि आप मार्केट गए, ठीक है, आप मार्केट में एक वॉशिंग मशीन खरीदने जा रहे हो। ओके, एक वॉशिंग मशीन खरीदने जाते हैं आप मार्केट में। तो आप मार्केट में जब जाते हो तो क्या आप कोई भी वॉशिंग मशीन उठा लाते हो वहाँ से? क्या कोई भी जोन सी भी शॉपकीपर ने आपको वॉशिंग मशीन दिखाई आप वही ले आते हो? ऐसा नहीं होता ना। आप जब वॉशिंग मशीन लेने जाते हो तो आप क्या क्या चीज़ें देखते हो उसके अंदर? आप देखते हो कि उसका ब्रांड कौन सा है ना, वो कौन से ब्रांड की है, क्या वो अच्छे ब्रांड की है या नहीं। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या उसके साथ गारंटी है या नहीं, कितनी गारंटी है उसके साथ। उसके बाद विक्रेतर सेवा, यानी कि कोई भी विक्रय के बाद कोई सेवा है या नहीं उसके साथ। ठीक है, उसकी पैकेजिंग कैसी है, उसका स्टाइल कैसा है मशीन का, उसकी लुकिंग कैसी है, वो दिखती कैसी है ना, और उस साथ ही साथ उसका जो कलर डिज़ाइन वगैरह है वो कैसा है। तो आप इन सभी चीज़ों को देखने के बाद ही उस वॉशिंग मशीन को खरीदते हो, है ना। तो ये सभी चीज़ें जो हैं, ये सभी चीज़ें हमारे प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूड होती हैं। यानी कि उत्पाद के अंदर ना सिर्फ भौतिक रूप से दिखने वाला उत्पाद, बल्कि उसके साथ जो उसकी सेवाएं जुड़ी होती हैं, जैसे कि उसका ब्रांड, गारंटी, पैकेजिंग, स्टाइल, डिज़ाइन, कलर, ये सभी चीज़ें भी किसके अंदर आती है? ये सभी चीज़ें भी उत्पाद के अंदर आती हैं। ठीक है, और साथ ही साथ एक चीज़ और आती है इसके अंदर। जैसे आप मान लीजिए कहीं पर अपनी LIC करवाने जा रहे हैं। ठीक है, LIC करवाने जा रहे हैं तो जो LIC होती है वो क्या भौतिक रूप से दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। ठीक है, तो इसका मतलब ये भौतिक रूप से नहीं दिखाई दे रही, तो क्या ये उत्पाद नहीं है? ये भी हमारा उत्पाद होता है, ये भी उत्पाद के अंदर आता है। भले ही इसे हम सेवा कहते हैं, लेकिन ये हमारा उत्पाद के अंदर ही आता है। ओके, तो उत्पाद के अंदर ना सिर्फ भौतिक रूप से दिखने वाली वस्तु, बल्कि उसके साथ सेवाएं और उसके साथ जितनी भी हमारी चीज़ें जुड़ी होती है, जितने भी उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो सभी चीज़ें भी हमारे उत्पाद के अंदर ही आती हैं। ओके, तो चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, संकुचित अर्थ में कोई उत्पाद आसानी से पहचान में आने वाले एक ठोस भौतिक तथा रासायनिक विशेषताओं का संग्रह होता है। ठीक है, तथा व्यापक रूप में उत्पाद को हम एक ठोस वस्तु, विचार, सेवा, व्यक्ति, स्थान, कार्यकलाप, माल या संगठन के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी बताया कि जो हमारा उत्पाद होता है वो संकुचित अर्थ में क्या होता है? संकुचित अर्थ में सिर्फ भौतिक रूप से जो दिखने वाला कोई वस्तु होती है वो उत्पाद होता है। लेकिन व्यापक रूप में क्या होता है? उसके साथ जितनी भी सेवा जुड़ी होती है, उसकी किस व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ स्थान, कार्यकलाप जो हुए होते हैं उसके साथ, उन सभी चीज़ों का जो होता है वो मिश्रण होता है। ठीक है, उत्पाद इन कुछ तत्वों का सम्मिश्रण भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उत्पाद शब्द का प्रयोग बाजार में किसी भी वस्तु की प्रस्तुति के लिए किया जा सकता है जिसका उद्देश्य संभावित क्रय या उपयोग से है। ठीक है ना, तो उत्पाद क्या होता है? उत्पाद शब्द हम बाजार में कोई भी वस्तु जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं, किस लिए? विक्रय या क्रय के लिए, कि कोई इसे क्रय करे, कोई इसका उपभोग करे। ठीक है, तो वो क्या चीज़ होती है? हमारी उत्पाद होती है। ना कि अगर हम किसी को कोई भी अगर ऐसे ही कोई वस्तु या सेवा अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हम घर पे अपने होमवर्क करते हैं, जैसे कि हम घर पे अपना कोई किचन का काम कर रहे हैं। ठीक है,
तो हम घर पे कोई किचन का काम कर रहे हैं, तो वो हमने क्या करा, वो हमने मार्केट में उपभोग के लिए नहीं रखी है, वो हम अपने घर का काम कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो हमारा प्रोडक्ट के रूप में ये नहीं आएगा या फिर हमारा सेवा के रूप में नहीं आएगा। तो उत्पाद क्या होता है, उत्पाद वो चीज़ें होती है जिसे हम मार्केट में ले जाते हैं, जिसे क्रय किया जाता है, जिसे उपयोग किया जाता है। ओके, उसके बाद देखिए, उत्पाद भौतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक लाभ का एक सम्मिश्रण होता है। तो जो हमारा उत्पाद होता है वो क्या करता है, वो हमें कई प्रकार से लाभ प्रदान करता है। जैसे भौतिक रूप से, यानी कि जो भौतिक दिखने वाले जो हमारे उत्पाद होते हैं वो क्या करते हैं, हमें भौतिक रूप से लाभ प्रदान करते हैं। आर्थिक रूप से, यानी कि जो कई बार हमारे जो उत्पाद होते हैं वो भौतिक रूप से तो नहीं दिखाई देते, लेकिन वो हमें आर्थिक तौर पर लाभ पहुंचाते हैं। जैसे कि कोई सेवाएं होती हैं जो हमें उनसे जो कैश वगैरह मिलता है वो हमें आर्थिक तौर पर लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, सामाजिक तौर पर, यानी कि कई जो उत्पाद होते हैं वो हमारे समाज में बहुत उपयोगी होते हैं, तो वो सामाजिक तौर पर लाभ पहुंचाते हैं। साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक, यानी कि जो हमें माइंड से जो हमें संतुष्टि देते हैं, वो सभी हमारे क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। ओके, लास्ट पॉइंट देखिए इसका, उत्पाद को शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक संतुष्टि का साधन भी माना जाता है। तो उत्पाद क्या होता है, जो हमें शारीरिक तौर पर संतुष्टि प्रदान करे, यानी कि जैसे कोई भी, मान लीजिए अभी हम वॉशिंग मशीन की बात कर रहे थे, तो हम वॉशिंग मशीन ही अगर ले लें, तो हम जब हाथ से कपड़े धोते हैं तो हमें उसमें बहुत टाइम लग जाता है ना। तो हम जब वॉशिंग मशीन को यूज़ करते हैं तो हमें उसमें बहुत ज़्यादा टाइम की बचत होती है हमें, तो उससे हमें क्या मिलता है, हमें शारीरिक तौर पर संतुष्टि मिलती है ना, कि हमें उससे ज़्यादा वर्क नहीं करना, उसके साथ हमें बहुत कम काम करना पड़ता है, सारा काम ज़्यादातर क्या करती है, वॉशिंग मशीन करती है ना। और मनोवैज्ञानिक संतुष्टि, यानी कि जो हमें माइंड से संतुष्टि देती है। तो जितनी भी जैसे हमारी सेवाएं होती हैं वो क्या करती हैं, हमें माइंड से संतुष्टि हमें देती हैं। तो जो उत्पाद होते हैं उसे किसका साधन माना जाता है, शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक संतुष्टि का साधन भी माना जाता है। तो अब हम उत्पाद की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं कि कौन से वैज्ञानिक ने कौन सी परिभाषा दी है। तो सबसे पहले देखिए, मैकार्थी के अनुसार कोई भी उत्पाद एक भौतिक वस्तु से अधिक होता है जिसमें कार्यपरक तथा सौंदर्य बोधपरक विशेषताएं संयुक्त होती हैं। इसके अंतर्गत सहायक उपकरण, संस्थापन, उपयोग संबंधी निर्देश, पैकेज, ब्रांड नाम भी आते हैं, जो उपभोक्ता की किसी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तथा उसे यह आश्वासन मिलता है कि खरीदारी के पश्चात उसे सेवा संबंधी सुविधाएं भी प्राप्त होंगी। ठीक है, तो मैकार्थी भी यही कह रहे हैं कि जो उत्पाद होता है वो सिर्फ भौतिक वस्तु नहीं होती, बल्कि उसके साथ जितनी भी उसकी सेवाएं जुड़ी होती हैं, जो एक उपभोक्ता को मनोवैज्ञानिक संतुष्टि प्रदान करती है। यानी कि कौन कितनी उसके साथ गारंटी है कि जो मशीन अगर मान लीजिए उनकी ख़राब भी हो जाती है तो उसको रिपेयर करके दिया जाएगा, तो वो क्या करती है, वो उपभोक्ता की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को भी पूरा करती है। तो उत्पाद के अंदर ये सभी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। उसके बाद देखिए, फिलिप कोटलर ने, ऐसी कोई भी वस्तु उत्पाद हो सकती है जिसे बाजार में ध्यान आकर्षित करने, अर्जन करने, उपभोग में लाने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसमें भौतिक वस्तु, सेवा, व्यक्तित्व, स्थान, संगठन तथा विचार आते हैं। ठीक है, तो फिलिप कोटलर भी यही कह रहे हैं कि जो उत्पाद होते हैं उसे बाजार में प्रस्तुत किया जाता है, किस लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए, अर्जन करने के लिए और उपयोग में लाने के लिए। ठीक है, और सेम वही चीज़ कि सिर्फ इसके अंदर भौतिक वस्तु नहीं होती, बल्कि उसके साथ जो भी चीज़ें जुड़ी होती हैं वो सभी उत्पाद के अंदर आती हैं। उसके बाद देखिए, WL दर्शन के अनुसार उत्पाद उपयोगिताओं का एक समुच्चय है जिसकी संरचना विभिन्न उत्पाद विशेषताओं तथा उसकी सहवर्ती सेवाओं से होती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है, स्वार्स के अनुसार उत्पाद वह वस्तु है जिसे कोई फर्म बाजार में विक्रय हेतु प्रस्तुत करती है जो व्यक्तिगत मांग को पूरा करेगी या किसी व्यापारिक अथवा वाणिज्यिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी तथा जिसमें वे सभी कार्य किए जाते हैं जो उपभोक्ता को संतोष प्रदान करते हैं। ठीक है, तो सभी डेफिनेशंस का एक ही मीनिंग है कि जो उत्पाद है वो ना सिर्फ भौतिक रूप से दिखने वाला उत्पाद होता है, बल्कि इसके साथ जितनी भी हमारी सेवाएं जुड़ी होती हैं वो सभी हमारी किसके अंदर आती हैं, वो सभी उत्पाद के अंदर इंक्लूड होती हैं। ओके, अब हम उत्पाद के गुणों के बारे में पढ़ेंगे कि जो कोई उत्पाद होता है उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ या कौन कौन से आवश्यक गुण होने ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला है हमारा मूर्त अथवा अमूर्त, यानी कि जो हमारा उत्पाद होता है
वो मूर्त हो सकता है। मूर्त यानी कि जो हमें फिजिकल रूप से दिखाई दे रहा है, जैसे हम टच कर सकते हैं, ठीक है, कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, तो वो क्या होता है, मूर्त होता है। ओके, तो उत्पाद हमारा मूर्त हो सकता है, साथ ही साथ हमारा अमूर्त भी हो सकता है। अमूर्त यानी कि जो हमें दिखाई नहीं देता, जैसे कि हमारी जो सेवाएं होती हैं, जैसे LIC की सेवाएं हो गई, ठीक है, या इस तरीके की और भी बहुत सारी सेवाएं होती है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की कोई सेवा होती है, या फिर टैक्स से रिलेटेड हमारी कोई सेवा है, तो वो सभी क्या होती है, वो सभी हमारी उत्पाद के अंदर आती हैं। ओके, साथ ही साथ संबंध गुण। संबंध गुण का मतलब क्या है? संबंध गुण यानी कि जो हमारा उत्पाद है उसके साथ जितनी भी सेवा जुड़ी है, यानी कि उसके जितने भी रिलेटिव एट्रीब्यूट हैं, जैसे कि कोई कलर, डिज़ाइन, पैकेजिंग हो गई, उसकी कोई सहायक सामग्री, कोई संस्थापन, ठीक है, तो ये सभी चीज़ें इसके संबंध गुण कहलाते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है हमारा विनिमय मूल्य, यानी कि एक्सचेंज रेट। ओके, तो देखिए एक्सचेंज रेट होना वहाँ पर बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि जैसे हम घर में कोई किचन का काम करते हैं, तो वो क्या होता है, वो हमारा कोई उत्पाद नहीं कहलाता, उत्पाद या सेवा नहीं कहलाता, क्योंकि वहाँ पर उसका कोई एक्सचेंज रेट नहीं है, यानी कि कोई विनिमय मूल्य नहीं है, वो काम हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, है ना। तो जहाँ पर भी कोई एक्सचेंज रेट नहीं होता, यानी कि विनिमय मूल्य नहीं होता, वो क्या होता है, वो हमारा उत्पाद नहीं होता। तो उत्पाद होने के लिए उसका विनिमय मूल्य यानी एक्सचेंज रेट होना बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट है हमारा संतुष्टि, यानी कि सेटिस्फेक्शन। तो सेटिस्फेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, कि जो उत्पाद होता है उससे हमें संतुष्टि मिलनी चाहिए। उत्पाद वो तभी कहलाएगा जब हमें उससे संतुष्टि मिल रही है। मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है जिससे हमें संतुष्टि नहीं मिल रही, तो वो हमारा उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट नहीं कहलाएगा। ओके, तो ये थी उत्पाद का अर्थ और उसके गुण। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी इस वीडियो से बेनिफिट उठा सकें। और हाँ, प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिए कि आपको वीडियो कैसा लगता है। थैंक यू।